वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मारवाड़ शिक्षण संस्थान। अब तक हम लोग टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप के बारे में अपन ने पढ़ा था। इसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए अपन अब पास्ट सिंपल टेंस पढ़ते हैं। यह टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का रिवर्स रूप कहा जा सकता है। पहचान देखिए कि इस टेंस के अंदर हिंदी का जो भी वाक्य आएगा उसमें क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए की मात्रा आती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर तो था ता है, ती है, ते हैं, और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आता है ता था, ती थी, ते थे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी का एक सेंटेंस है कि उन्होंने मैच अच्छा नहीं खेला, इसलिए वे हार गए। अब इस वाक्य के अंदर देखिए कि वर्ब कौन सी है। 2 वाक्य दे रखे हैं इसके अंदर, क्योंकि दोनों वाक्यों को अपन यहां पर देखते हैं कि एक कनेक्टिव से जोड़ रखा है, इसलिए। तो पहला वाक्य है कि उन्होंने मैच अच्छा नहीं खेला। वाक्य की वर्ब खेलना, लेकिन ना को हटा करके केवल आ की मात्रा लगा रखी है। और दूसरा सेंटेंस के अंदर वे हार गए। हारना क्रिया है, लेकिन इसके पीछे अपन देखते हैं कि ए की मात्रा लगा रखी है। तो ये जो दोनों मात्राएं ये बताती है कि ये वाक्य जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का है। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर क्या बात बताई जाती है कि इसके अंदर कार्य की समाप्ति के बारे में बात बताई जाती है, यानी काम पूरा हो गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर यह भी बताया जाता है कि समय भी समाप्त हो चुका है। तो दोनों ही चीजें अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब अपन इसकी वर्ब देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का पैटर्न किस प्रकार का होगा। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट अपने को लिखना है। यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड्स काम में लेने हैं। यदि ये वाक्य नेगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर आपको डिड नॉट का उपयोग करना है, ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है, देन अदर वर्ड्स का उपयोग करना है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब WH वर्ड को आपको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद में डिड का उपयोग करना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है, फिर यदि ऑब्जेक्ट हो तो लिखना है, और उसके बाद में अदर वर्ड्स हो तो इनका उपयोग करना है, और लास्ट के अंदर आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही उपयोग करना, केवल डिड नॉट का ही उपयोग करना, मतलब वर्ब एक एक ही है ये। इसलिए चाहे सब्जेक्ट कैसा भी आए, ऑल सब्जेक्ट्स, तो इसके अंदर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आई, वी, यू, दे आए तो अपन कौन सी क्रिया लगाएंगे, ही, शी, इट आया तो कौन सी क्रिया लगाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव वाक्य होता है तो अपन डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर लेते हैं। अब अपन ऊपर वाला वाक्य देखते हैं। ऊपर वाले वाक्य को अपन यहाँ पर देखेंगे तो क्या दे रखा है कि उन्होंने मैच अच्छा नहीं खेला। वाक्य किस प्रकार का, ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर एक नेगेटिव वर्ड का उपयोग कर रखा है, नहीं शब्द का उपयोग है। तो इसका मतलब है कि अपने को
नेगेटिव वाली वर्ब का उपयोग यहां पर करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, उन्होंने। तो उन्होंने को कहा जाता है दे। देखिए, ने शब्द दे रखा, ये कर्ता की पहचान हुआ करती है, सब्जेक्ट की पहचान होती है। हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर अपन पढ़ते हैं कारक चिन्हों को, तो उसका कारक चिन्ह कर्ता ने दिया हुआ रहता है, तो उन्होंने। तो दे का मतलब वे भी होता है और उन्होंने भी होता है। ठीक इसी तरह से यदि ही या शी दे रखा है तो उसने या फिर वह। यदि आई दिया हुआ रहेगा तो मैंने या फिर मैं। तो ये जो ने शब्द दे रखा है ये हमेशा उसके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवा देता है। इसके बाद में अपने को हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि दे डिड नॉट। इसके बाद में अपन देखते हैं कि मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। तो मेन वर्ब कौन सी है? खेलना। खेलना को कहेंगे प्ले। अब अपने को काम में लेना ऑब्जेक्ट। तो वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन सा है उसकी पहचान बताई थी कि इस क्रिया के साथ में अपने को क्या, किसे या किसको प्रश्न लगा करके ये ढूंढना होगा कि भाई ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो खेला, पूछा कि क्या खेला या क्या नहीं खेला, तो इसका जो उत्तर आता है वो होता मैच। तो अपन इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो दे डिड नॉट प्ले मैच। अब एक चीज और बची हुई रह गई, अच्छा। इसको अपन यहां पर लिख देते हैं वेल। तो दे डिड नॉट प्ले मैच वेल। उन्होंने मैच अच्छा नहीं खेला। इसके बाद में कनेक्टिव दे रखा सो, इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। और फिर दे रखा है कि वे हार गए। तो अपन ने देखा कि दे का मतलब वे भी होता है और उन्होंने भी होता है। तो उन्होंने के लिए भी दे का प्रयोग करते हैं, वे के लिए भी दे का उपयोग करते हैं। सो दे। अब ये वाक्य अफर्मेटिव है कि नेगेटिव? तो अपन देखते हैं इसके अंदर नहीं शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रखा, तो वाक्य अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव होने के कारण क्या करेंगे, अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म को काम में लेंगे। तो वर्ब दे रखी है हारना। हारना को कहा जाता है, या तो आप लॉस्ट शब्द लिख दीजिए या फिर आप इसके लिए डिफीटेड वर्ड को काम में ले लीजिए सेकंड फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से अपना ये ट्रांसलेट हो जाया करता है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे वाक्य दे रखा है कि क्या तुमने अपना काम पूरा किया, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखिए, जब वाक्य की शुरुआत ही क्या से हुआ करती है तो इसका मतलब है कि यह वाक्य जो उत्तर देने वाला लगा हुआ ये यस या नो के अंदर देगा। और ऐसे वाक्यों के अंदर WH का वर्ड का उपयोग नहीं करना अपने को। सीधा अपन वाक्य जो बनाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन डिड का उपयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पूरा किया यहाँ पर भी आ की मात्रा दे रखी है, तो इसका मतलब है कि ये वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का है। तो डिड के बाद में अपने को क्या करना, वाक्य का सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट अपन देखते हैं कि जिस कर्ता के पीछे ने शब्द दिया हुआ है वो वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो डिड यू। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि वर्ब का काम, वर्ब का उपयोग करना है। तो मेन वर्ब अपने पास में दे रखी है पूरा करना। पूरा करना को अपन कहते हैं कंप्लीट। तो डिड यू कंप्लीट। बाकी बच गया अपने पास में अपना काम, यह कहलाएगा वाक्य का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यदि अपन इसके साथ में प्रश्न लगाएंगे तो इसका उत्तर यही मिलेगा कि क्या पूरा किया, तो अपना काम। तो यहां पर अपना के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव फॉर्म को काम में लेना है। तो यू का पजेसिव फॉर्म होता है योर वर्क, और अपने को साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना कि डिड यू कंप्लीट योर वर्क, कि क्या तुमने अपना काम पूरा किया। तो अपने को इस प्रकार से ट्रांसलेट करना है
ये जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिए। इस टेंस के अंदर काम में आने वाले जो वर्ब है सेकंड फॉर्म और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको आप काम में ले लीजिए। तो इस तरह से अपन वाक्य की ट्रांसलेट किया करते हैं। देखिए ये टेंस इंपॉर्टेंट है। इस टेंस के अंदर होता क्या है कि अपन देखते हैं कि कोई पुरानी स्टोरीज वगैरह जो हुआ करती है उसको भी इसी के अंदर बताते हैं, ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस उपयोगी है, ठीक उतना का उतना उपयोगी ये भी है, क्योंकि बीती हुई घटनाओं का, बीती हुई बातों का यदि अपने को वर्णन करना होता है तो उसको अपन इसी टेंस के अंदर किया करते हैं। अब अपन इस टेंस के उपयोग के बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्रिया का सही रूप भरना है, तो क्रिया का सही रूप अपन तभी भर पाएंगे जबकि वाक्य के अंदर अपने को पहचान पता रहेगी। और अपन इसके उपयोग देखते हैं। इस उपयोग के अंदर अपन देखते हैं नंबर 1 पर कि वाक्य में पिछला समय जैसे yesterday, last day, previous day, ago, एक्सेट्रा। इस प्रकार का कोई टाइम दिया हुआ रहेगा तो अपने को वहां पर पास्ट सिंपल टेंस के वर्ब का उपयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट, खाली जगह दे रखी है और फिर दे रखा है अनाउंस। "21 days lockdown last night"। एक एग्जाम्पल और, आई खाली जगह दे रखा है सी हिम प्लेइंग हियर समटाइम्स एगो। ये 2 एग्जाम्पल अपने सामने हैं और इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर देखिए कि टाइम रिलेटेड एक पहचान अपने को दे रखी है। पहले सेंटेंस को देखेंगे तो इसके अंदर अपने को एक पहचान मिलेगी लास्ट नाइट। तो लास्ट या प्रीवियस डे भी दिया हुआ आ सकता है, नाइट भी दिया हुआ आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, या फिर कोई पिछला समय दिया हुआ आ सकता है। पिछला समय का मतलब कि एक एग्जांपल अपन देखें कि इंडिया खाली जगह ब्रैकेट के अंदर दे रखा गेट फ्रीडम इन 1947। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पहला सेंटेंस दे रखा है, इसके अंदर एक पहचान दे रखी है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पिछला समय बताता है, इसका मतलब है कि बात पास्ट टेंस की है। तो ऐसे समय जब बताए जाते हैं तो अपने को खाली जगह के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। तो द गवर्नमेंट अनाउंस्ड यहां पर कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर उपयोग किया जाएगा कि सरकार ने पिछली रात 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। इसका मतलब है कि यह काम हो गया और वो टाइम भी चला गया, यानी लास्ट नाइट भी बीत गई है और उसके घोषणा करने का काम भी पूरा हो चुका है। सेकंड सेंटेंस को अपन देखते हैं कि दे रखा आई, खाली जगह दे रखा सी हिम प्लेइंग हियर समटाइम्स एगो। तो यहां पर भी एक पहचान दे रखी है एगो के रूप के अंदर।
तो ऐसे में अपने को सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब काम में लेनी है कि आई saw him playing here sometimes ago, कि मैंने उसको कुछ समय पहले यहां पर खेलते हुए देखा। तीसरी चीज अपन देखते हैं, तीसरा सेंटेंस दे रखा है इंडिया खाली जगह गेट फ्रीडम इन 1947। अब यहां पर यस्टरडे लास्ट डे का प्रयोग नहीं है, लेकिन एक पिछला समय दे रखा 1947, तो ये अभी का टाइम पीरियड नहीं है बल्कि बीता हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी अपने को क्या करना है कि सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब को काम में लेना है। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हुआ करती है? गॉट। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। सेकंड रूल अपन इसका देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट हैबिट के बारे में बात बताता है। यदि प्रेजेंट हैबिट की बात बताई जाती है तब तो अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस को काम में लेते हैं, और पास्ट हैबिट की बात जब बात बताई जाएगी, भूतकाल की आदत, तब उसके लिए अपन पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे के अंदर यदि टाइमिंग नहीं दी हुई आती है तब क्या होता है कि आपको वाक्य को पढ़ करके भी पता लगाना होता है कि ये वाक्य के अंदर वास्तव के अंदर कोई पास्ट की बात बता रखी है क्या। जैसे वाक्य दे रखा है कि व्हेन आई वॉज यंग, आई खाली जगह दे रखी है और ब्रैकेट के अंदर दे रखा गो टू प्ले क्रिकेट दिल्ली। व्हेन आई वॉज यंग, आई खाली जगह गो टू प्ले क्रिकेट दिल्ली। अब देखिए यहां पर दिल्ली शब्द का प्रयोग कर रखा है, तो इसको पढ़ करके कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, दिल्ली जैसे शब्द दिए हुए हों तो अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो रूल्स दे रखे हैं ये रूल्स केवल एक हेल्प के लिए हुआ करते हैं, किसी एक टेंस के ऊपर लागू नहीं होते। करीब करीब हर टेंस के अंदर आपको ये शब्द मिल जाएंगे, लेकिन बस एक आधार हुआ करता, वो यहाँ पर उस पहचान को छोड़ करके अपने को एक दूसरी पहचान देखनी है कि दूसरी पहचान भी इसके अंदर दे रखी है क्या। तो अपन इस वाक्य को देखेंगे तो पहला वाक्य जो है वो पास्ट टेंस का दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर वॉज का उपयोग कर रखा है कि व्हेन आई वॉज यंग, कि जब मैं छोटा था। यंग का मतलब छोटा भी हुआ करता है, कि जब मैं छोटा था, तो इसका मतलब है कि बीती हुई बात बता रही है। तो आई गो टू प्ले क्रिकेट दिल्ली, मैं रोजाना क्रिकेट खेलने जाता था। तो था थी में से इसका प्रयोग हो जाएगा। तो पहले वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा कि बात पास्ट की है, इसलिए अगले वाले टेंस के अंदर भी अपने को क्या करना है कि सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब का उपयोग करना है। तो वाक्य अफर्मेटिव है, इसलिए गो की अपन सेकंड फॉर्म को काम में लेंगे और वह हुआ करती है वेंट। अब वाक्य बन जाएगा कि व्हेन आई वॉज यंग आई वेंट टू प्ले क्रिकेट दिल्ली, कि जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाया करता था। तीसरा जो रूल हुआ करता है इसके अंदर, उसको आप ध्यान में रखिए कि इसके अंदर क्या होता है कि यदि वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम और प्लस सब्जेक्ट से वाक्य बना हुआ हो तब अपने को क्या करना है कि पास्ट सिंपल टेंस की क्रिया को काम में लेना है। यानी वाक्य की शुरुआत के अंदर आपको इट इज टाइम मिलेगा, भले इज दे रखा हो, बावजूद उसके यदि इसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आ जाता है तो अपने को पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम वी, खाली जगह ब्रैकेट के अंदर दे रखा है बाई our essential goods। That is time we खाली जगह दे रखा by our essential goods। अब यहां पर वाक्य की शुरुआत किससे कर रखी है? इट इज टाइम से। इसके तुरंत बाद में क्या आ रखा है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में खाली जगह आ गई है।
तो यहां पर आपको इस दी गई वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर बाई को अपन लिखेंगे बॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट इज टाइम वी बॉट आवर एसेंशियल गुड्स। अब यहां पर भले ही इज दे रखा हो, लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन की जाएगी तो ये वाक्य पास्ट टेंस के अंदर है कि यही वह समय था जब हमने हमारे जरूरी सामानों को खरीदा। एसेंशियल गुड्स यानी जिनकी हमें आवश्यकता थी, उन सामानों को हमने खरीद लिया था। अपन इसका एक फोर्थ रूल और देख लेते हैं। यह रूल इस टेंस के अंदर भी काम में आएगा और आगे वाले टेंस के अंदर भी काम में आएगा। तो देखिए इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। वाक्य में चलते हुए कार्य में कोई रुकावट आ जाए तो रुकावट डालने वाले वाक्य को इसी टेंस में लिखते हैं। पास्ट के अंदर कोई काम चल रहा हो और उस चलते हुए काम के अंदर यदि कोई रुकावट आ जाती है तो रुकावट डालने वाले वाक्य को अपन हमेशा इसी टेंस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाक्य दे रखा हो कि व्हेन आई वॉज स्टडिंग, माई फ्रेंड, खाली जगह दे रखा है कम टू कॉल मी। व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, तो माई फ्रेंड खाली जगह दे रखा है कम टू कॉल मी, तो मेरा मित्र मुझे बुलाने के लिए आ गया। इसका मतलब है कि इस चलते हुए काम के अंदर रुकावट आ गई। काम तो चल रहा था का वाज स्टडिंग यानी पढ़ रहा था, और इस पढ़ने वाले काम के अंदर जो रुकावट डाली थी कि वह है कि मेरा मित्र बुलाने के लिए आया। तो जो आया था उसको अपन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। तो कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। दो तीन अपन एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दे रखा है कि यस्टरडे माई पेरेंट्स गिव मी ए सरप्राइज। इट इज टाइम ही, खाली जगह दे रखा है रिपेयर हिज हाउस। स्वामी ऑलवेज, खाली जगह स्लीप with his granny। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। when I was sleeping on the roof, I, खाली जगह दे रखा hear a noise in the street। चार एग्जाम्पल अपने सामने दे रखे हैं। पहला वाक्य को अपन देखते हैं कि यस्टरडे माई पेरेंट्स, खाली जगह दे रखा गिव
मी ए सरप्राइज। तो पहले वाक्य के अंदर एक पहचान दे रखी है यस्टरडे के रूप के अंदर, पिछला समय है। तो इस पिछले समय के लिए अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करेंगे, क्योंकि पिछला समय दे रखा है, पहचान अपने पास में है। तो अपन यहाँ पर गिव की सेकंड फॉर्म को काम में लेंगे और वो हुआ करती है गेव। कि कल मेरे माता पिता ने मेरे को एक सरप्राइज दिया। सेकंड, इट इज टाइम ही खाली जगह दे रखा रिपेयर हिज हाउस। जैसा कि रूल बता रखा था, यदि वाक्य इट इज टाइम और सब्जेक्ट से शुरू हो रखा है तो अपने को पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करना है। तो इट इज टाइम ही रिपेयर्ड हिज हाउस, का यही वह समय था जब उसने अपने मकान को रिपेयर करवाया था। थर्ड सेंटेंस दे रखा कि स्वामी ऑलवेज खाली जगह स्लीप विद हिज ग्रेनी, का स्वामी हमेशा अपनी ग्रेनी के साथ में सोता था। अब ये किसी न किसी स्टोरी की लाइन है, भले ही यहाँ पर ऑलवेज का उपयोग कर रखा हो, तो ऑलवेज का उपयोग होने के कारण ऐसा नहीं है कि अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात यहाँ पर लिखेंगे, बल्कि जो कहानियाँ हुआ करती है, पिछले इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है, उनके अंदर हमेशा अपन पास्ट सिंपल टेंस का ही उपयोग करते हैं। तो स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या हुआ करती है? स्लेप्ट। देखिए, हर एक वर्ब की आपको तीनों फॉर्म में पता होनी चाहिए, और जब तक आपको ये पता नहीं रहेगी, आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन सही तरह से अटेंड नहीं कर पाएंगे। आते हुए भी रूल पता है लेकिन फॉर्म पता नहीं है, तो क्या होगा कि आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मीनिंग्स ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए। जितनी भी वर्ब्स है, उस वर्ब्स के तीनों फॉर्मों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि व्हेन आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ, कि जब मैं छत पर सो रहा था, तो ये काम जारी था, और इस चलते हुए काम के अंदर यदि कोई रुकावट आ जाती है, जैसा कि ये रूल दे रखा है कि वाक्य में चलते हुए कार्य के अंदर कोई रुकावट आ जाए, तो रुकावट डालने वाले टेंस को वाक्य को इस टेंस के अंदर लिखते हैं। तो सोने का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि इस काम के अंदर एक डिस्टर्बेंस आ गई। क्या डिस्टर्बेंस आई? कि आई हियर ए नॉइज इन द स्ट्रीट, का मैंने गली के अंदर एक शोर सुना। तो जो शोर सुना, ये सुनने के कार्य ने सोने के काम के अंदर डिस्टर्बेंस लेकर के आया है। तो ऐसे के अंदर अपन इस सेंटेंस की जो वर्ब है उसको अपन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। तो आई हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, तो वाक्य बन जाएगा अपना का व्हेन आई वाज स्लीपिंग ऑन द रूफ आई हर्ड ए नॉइज इन द स्ट्रीट। तो ये अपना सिंपल पास्ट टेंस है। इसके पूरे नियम आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर कई प्रकार की ऐसी स्टोरीज आएगी जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर मोस्टली सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग कर रखा है। तो वर्ब आपको पता रहेगी तो आपको उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के अंदर भी आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे।